अरे तुम पागल हो, साथ में मेरा पति सो रहा है। अरे तो क्या हो गया, तेरे पति को तो यही लगता है ना कि मैं अंधा हूँ। फिर भी यार वो साथ में सो रहा है और तुम जानते हो ना उसको क्या पता है कि तुम मेरे भाई हो और तुम अंधे हो। अरे यार मेरे से ना इंतजार नहीं हो रहा, तुम ऐसी लेटी हुई हो ना, इतनी मान लग रही हो, इसे भेजो ना ऑफिस के लिए जल्दी। फिर समझने की कोशिश करो, मेरा ससुर है बाहर, अगर उसने देख लिया ना तो प्रॉब्लम हो सकती है और ये भी कभी भी उठते होंगे। और वैसे भी मेरे ससुर को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, सुबह उठते ही बोलेगा चाय बना दो, ये बना दो, वो बना दो, किसी भी समय ना आता ही होगा। हाँ ठीक है, उसके आगे मैं ऐसा नहीं दिखाऊंगा कि मैं अंधा नहीं हूँ। बस तुम मेरे से ना दूर मत रहना, मेरे साथ ही रहना, समझ रही हो ना। वैसे तुम अंधे की एक्टिंग बहुत अच्छी करते हो। अरे क्या करूँ यार, तेरे प्यार में ना मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अंधा तो छोड़, मैं गूंगा भी बन जाऊंगा अगर तू बोलेगी तो। यार थोड़ी देर रुक जाओ, प्रिंस को बस ऑफिस जाने दो, फिर तुम्हें जो करना होगा वो कर लेना। क्या हुआ प्रिंस, इतनी जल्दी उठ गए तुम? अरे सुबह हो गई है, उठूं नहीं तो और क्या करूं। ये तुम्हारा भाई अभी तक सोया पड़ा है। हाँ थक गया होगा ना बेचारा, इसलिए सो रहा है। क्या अंकिता, तुम्हारे हर तीसरे दिन कोई ना कोई रिश्तेदार आता रहता है और ऊपर से अंधा सोया पड़ा है। तब से 2 दिन से फ्री की रोटियां खा रहा है यहाँ पे। अच्छा एक बात बताओ, इसका इलाज वगैरह क्यों नहीं करवाते? अरे यार क्या तुम भी, अंधा है बेचारा, थोड़ा तो सोचो ना। हाँ वो बात तो है, लेकिन इलाज के लिए लाखों रुपए लगते हैं, अगर इतने पैसे होते तो कब का करा लेते। वैसे भी पापा कोशिश कर रहे हैं इसका इलाज करवाने की, थोड़े टाइम की बात और है, फिर ठीक हो जाएंगी इसकी आंखें। चलो जान दो, मैं वॉशरूम से आता हूँ, मेरे लिए चाय वगैरह बना दो। पापा उठ गए होंगे, उनके लिए बना देना। और यार मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, हमारे साथ ही बेड पे सो रहा है ना, अजीब सा लग रहा है थोड़ा। अरे नहीं, अंधा है बेचारा ना, तो मैंने ये सोचा कि बाहर किसी और रूम में सुलाएंगे, पानी वानी लेना होगा तो कैसे लेगा, इसलिए कहा कि यहाँ सो जाए। भाई तो है मेरा, बेचारा अंधा है, क्या ही देख सकता है। चल ठीक है, कोई नहीं, मैं आ रहा हूँ, वॉशरूम से चाय बना दो। अरे यार तुम पागल हो, वो अभी अभी अंदर गए और तुम अभी उठ गए, तुम ना उसको शक करवा कर ही मानोगे। अरे यार उसे कुछ नहीं पता चलेगा, और तुमने देखा नहीं मैं कितनी अच्छी एक्टिंग कर रहा हूँ। उसे हल्का सा भी एहसास हुआ कि मैं अंधा नहीं। देखो उसे ऑफिस जाने दो, उसके बाद तुम्हें जो करना होगा वो करना, पर अभी मुझे मत फंसाओ प्लीज। पक्का, जो मर्जी कर सकता हूँ उसके ऑफिस जाने के बाद। तुम ना कभी सोचते नहीं हो सिचुएशन के हिसाब से, अपने ही चलते रहते हो, थोड़ा दिमाग लगाओ और सो जाओ यहाँ पर। चलो अब तुम इतना कह ही रही हो तो तुम्हारी बात मान लेता हूँ, लेकिन यार इतने वो वॉशरूम में, इतने किस दे दो ना। तुम भी ना। अच्छा तू अंधा नहीं है? शिट शिट शिट, रामू भैया ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत समझ रहे हो, मैं समझाती हूँ ना। अरे शिट, तो फंस गए, कहा था ना तुम्हें कि सो जाओ। अरे यार इसमें मेरी गलती थोड़ी ना है, अब वो आके देख लिया उसने तो मैंने थोड़ी ना बुलाया उसे। अरे यार अब वो पापा को बता देगा और पापा प्रिंस को। मैं कह भी रही थी पर तुम मेरी बात सुनो तब ना, बस अपनी पड़ी होती है तुम्हें। अच्छा ये सब मेरे चक्कर में हुआ है, जो तू कर रही थी वो कुछ नहीं है, अब वो एकदम आ गया तो उसमें मैं क्या करूँ। तुम्हें ना सुनाओ तो और क्या करूँ, घर तो मेरा खराब हो रहा है ना, तलाक तो मेरा होगा प्रिंस से। जब प्रिंस को ये बात पता चलेगी ना, पता नहीं प्रिंस कैसे रिएक्ट करेंगे। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, शांत हो जा। और हाँ एक काम कर, अगर उसने तेरे ससुर को बोल भी दिया ना कि हम दोनों ये सब कर रहे थे, तो ये बोल दियो कि मैं तो अंधा हूँ ना, मेरी आँख में कुछ गिर गया था, बस तू वही निकाल रही थी, इतने में उसने आके देख लिया। हाँ और पापा पागल है ना, उन्हें तो कुछ समझ नहीं आएगा कि तुम क्या कर रहे थे। अरे पागल नहीं है तो कम से कम समझदार तो होगी ना। अरे मैं अंधा जब नहीं हूँ, जब मैं इन्हें मारे मार कर पागल बना सकता हूँ, तो तू नहीं बना सकती क्या? देखो पुनीत, मेरा ना दिमाग खराब और मत करो तुम, मुझे वैसे ही बहुत डर लग रहा है। पता नहीं पापा को जाकर उसने क्या बोला होगा, अब आगे क्या होगा। रहने दो तुम, एक काम करो, अंधे बनने का नाटक करो और सो जाओ, पापा जी को मैं संभालती हूँ। ठीक है। और अब कोई ड्रामा मत करना प्लीज। देखो बड़े साहब, आपकी बहू क्या कर रही है, इस लड़के को किस कर रही थी, ये कोई अंधा बंदा नहीं है। बहू क्या कह रहे हैं नौकर? हाँ रामू, ये क्या बकवास कर रहे हो, मेरा भाई है वो, तुम ऐसा सोच में कैसे सकते हो, बेचारा अंधा है और तुम उसके ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हो। पापा जी ऐसा कुछ नहीं है, ये रामू क्या बोल रहा है। रामू, बहू तो कह रही है ये अंधा है, तू झूठ क्यों बोल रहा बेटा?
साहब ये झूठ बोल रही है, मैंने खुद देखा है इसे किस करते हुए। पापा जी ये झूठ बोल रहा है। ओ तो अब समझ आया, कल ना मैंने इसको डांटा था, शायद ये उसी चीज का बदला ले रहा है। नहीं साहब, मैं ऐसा क्यों करूंगा, मैंने सच में देखा इन्हें किस करते हुए, मैं झूठ क्यों बोलूंगा। देखो रामू प्लीज झूठ मत बोलो, तुम तो कैसा गंदा इल्जाम लगा रहे हो मुझ पर, मैं मेरे भाई के साथ। छी, मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आ रही है। मैम साहब मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप झूठ क्यों बोल रही हो जब तुम्हारा भाई अंदर नहीं है तो। रामू तू सच बोल रहा है ना? हाँ अंकल जी मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने खुद देखा इन्हें किस करते हुए। रामू बेटा मुझे तेरे पे भरोसा है, इसलिए तेरे से पूछ रहा हूँ, क्या ये सब ठीक है जो तूने देखा है? अंकल जी आपको लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप जाकर खुद चेक कर लो वो अंधा है या नहीं। अंकल जी क्या चेक करेंगे? पापा जी आपको पता है ना मैं सच बोलती हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलती। कोई बात नहीं बेटा, मैं आके देख लेता हूँ। पापा जी कैसी बातें कर रहे हैं आप मुझ पर ऐसे शक कर रहे हैं। पापा जी पर आप ये बहुत गलत कर रहे हैं, बेचारा मेरा भाई। पुनीत बेटा, पुनीत बेटा। जी कौन? अंकल जी आप हो क्या? हाँ हाँ बेटा तुम ठीक तो हो ना? हाँ हाँ अंकल जी सब ठीक है, लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हो मेरे से? बेटा मैं ये पूछ रहा था, नाश्ता लगवा दें? हाँ हाँ अंकल जी लगवा दीजिए, वैसे भी भूख भी लग जाएगी अभी थोड़ी देर बाद। ठीक है मैं चलता हूँ बेटा। देखा पापा जी, आप तो फालतू में मुझ पर शक कर रहे थे, रिश्तों की तो कोई कदर ही नहीं रह गई। आपको इस रामू नौकर पर भरोसा था और मुझ पे नहीं, मैं तो आपकी बहू हूं, फिर क्यों नहीं? क्या कह रहा था तू? मेरी बहू पे तो इल्जाम लगा रहा था? अरे तू तो हमारा घर तोड़वा देता। अरे तेरे जैसे नौकर तो हमारा घर बर्बाद कर देते। नहीं अंकल जी मुझे माफ कर दो, मेरी कोई गलती नहीं, मैंने जो देखा था मैंने वही बताया आपको, मेरी कोई गलती नहीं, प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालो। क्या हुआ, इतना शोर मचाया पापा, क्या हो गया? बेटा क्या बताऊं तुझे, ये नौकर हमारी बहू पे इल्जाम लगा रहा था, कह रहा था इसका भाई अंधा नहीं है, ये कुछ ऐसा वैसा कर रहे थे, यही बता रहा था मुझे। अरे पापा आप भी ना जाने दो, वैसे उसको लेके मेरा मूड खराब है, आ जाते हैं यहाँ पे हर तीसरे दिन कोई ना कोई रिश्तेदार। अरे बेटा घर की इज्जत भी कुछ होती है। अरे जाने दो पापा, गलती हो गई होगी उससे। ए रामू चाय बनाई पापा के लिए? नहीं भैया अभी नहीं बनाई थी, अभी बना देता हूँ। जाओ। ठीक है भैया। और अंकिता सुनो, तुम्हें चाय बनाने के लिए बोला था ना अपने लिए, अभी तक नहीं बनाई? अरे पर नौकर बना देगा ना, मैं इसी का वेट कर रही थी आने का। हाँ वो तो बना ही देगा, लेकिन तुम्हारा भी कोई फर्ज बनता है ना, तुम्हें बोल के गया था मैं। अरे पर चलो ठीक है मैं बना देती हूँ। मेरे लिए तो कम से कम अपने संदीप भाई के लिए तो बना दो। तुम्हें मेरे भाई से क्या प्रॉब्लम है, क्यों ऐसे बोलते हो उसे? हाँ मुझे प्रॉब्लम है उससे, हर तीसरे दिन कोई ना कोई चला आता है यार तुम्हारे घर से। तो क्या हो गया यार, कुछ दिनों के लिए तो आया मुझसे मिलने, अब मैं अपने रिश्तेदारों को भी नहीं बुला सकती क्या? क्या अंकिता चल क्या रहा है ये? एक तो वो नौकर बोल रहा था कि ये अंधा नहीं है, ये वो सुन रहा था मैं भी। प्रिंस तुम भी ना क्या सब सोच रहे हो, प्लीज शक मत किया करो। यार इस पर ना मुझे शक हो रहा है, ऐसे गलत मत समझना, लेकिन यार ये शादी के वक्त तो था नहीं हमारे, पता नहीं कहाँ से तेरा भाई पैदा हो गया। अरे बताया तो रिश्तेदार है मेरा, पहली बार तो बेचारा गांव से बाहर निकला है, इसको कभी लेकर ही नहीं जाते कहीं, अंधा है तो हमेशा डर लगा रहता है, और तुम मुझ पे शक कर रहे हो। अरे मानता हूँ यार रिश्तेदारी में है, लेकिन चलो जाने दो, मैं निकलता हूँ ऑफिस के लिए, ख्याल रखना अपना, ठीक है? और नौकर कुछ बोले तो सुनना मत, जाने दो, है तो इस घर का नौकर ही। और प्लीज़ पापा भी कुछ बोलते हैं तो ज़्यादा जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें पता है ना उम्र के साथ थोड़ा सा बिहेवियर चेंज हो जाता है, बाकी मुझे पता है तुम कभी कुछ गलत नहीं करोगे। मैं निकलता हूँ ऑफिस के लिए, ठीक है? दुनिया में ना बहुत सारे बेवकूफ़ देखे हैं अंकिता, लेकिन तेरे पति जैसा ना कोई नहीं देखा। देखो ना बेचारे को पता ही नहीं चला कि मैं अंधा नहीं हूँ, और तेरे साथ रात में कितना कुछ किया, उसे तो कुछ भी नहीं पता चला कि मैं तेरे साथ क्या कर रहा था क्या नहीं। अरे यार वो थक जाता है इसलिए गहरी नींद में सो गया था, ऐसा कुछ नहीं है, बेवकूफ़ नहीं है वो, तभी तो मैं कहती हूँ शातिर बनो, उसे सब कुछ पता लग जाएगा वरना। वैसे एक बात बताऊँ अंकिता, मेरी ना तेरे ऊपर बहुत पहले से ही नज़र थी। वो क्या है ना, जब तू कॉलेज में मेरे से मिली थी ना,
फर्स्ट टाइम ही तेरे से प्यार हो गया था। और देखो हमारी वहाँ पे अच्छी खासी यारी दोस्ती भी चली थी, और जब कुछ टाइम बाद पता चलता है कि तेरा रिश्ता तय हो गया, और मैं कुछ कर भी नहीं पाया चाह कर भी, क्योंकि क्या ही कर सकता था मैं उस टाइम, क्योंकि मैं अपने पैरों पे खड़ा ही नहीं था ढंग से, क्योंकि कोई जॉब नहीं थी। तो मैंने सोचा भी कि तेरे घर पे आता हूँ, रिश्ते के लिए बात करता हूँ अपने घर वालों को लेकर, लेकिन मेरे घर वाले भी इस रिश्ते से इनकार करने लगे। फिर मैंने सोचा चल कोई नहीं, एक काम करता हूँ, इसका ना रिश्ता तोड़वा देता हूँ और तुझे अपने साथ रख लेता हूँ, पर वो भी नहीं हो पाया। और कुछ टाइम बाद क्या देखने को मिलता है कि तेरी तो शादी हो गई है, वो भी इस प्रिंस के साथ। फिर मैं चाहकर भी ना कुछ कर नहीं पाया, लेकिन हाँ प्यार मैं आज भी तेरे से उतना ही करता हूँ जितना उस टाइम पे करता था। फिर उस दिन तू मेरे को बाज़ार में दिखी, कुछ सामान वगैरह खरीद रही थी। मैंने देखा कि यार बाज़ार में और इसकी तो शादी भी हो गई है, तो क्यों ना इससे दोबारा से बात करी जाए। और मैं तेरे पास आया भी, और जब तूने बताया कि तेरी शादी हो गई है, अब मैं ऐसे ऐसे रहती हूँ उस लड़के के साथ, यार मेरा ना बहुत दिल दुखा था कि यार तेरी वो भी शादी हो गई। पर मैं क्या ही कर सकता हूँ, मैं भी तो मजबूर था ना उस टाइम पे। लेकिन देखो आज सब कुछ ठीक हो गया है, मैं तुम्हारे साथ रह भी रहा हूँ, और हम वो सब कर रहे हैं जो एक शादी के बाद नहीं करना चाहिए। और तेरा पति सबसे बड़ा बेवकूफ़, उसे तो पता ही नहीं है कि मैं तेरा कोई भाई भाई नहीं बल्कि तेरा आशिक हूँ, वो भी कॉलेज टाइम का। सच में मैं भी बहुत परेशान हुई थी उस टाइम पर, जब मुझे पता चला कि मेरे घर वालों ने मेरा रिश्ता तय कर दिया, वो भी बिना मुझे लड़का दिखाए। अरे ज़बरदस्ती शादी करा दी मेरी। बोलती रही है घर वालों को कि नहीं किसी और से प्यार करती हूँ, पर घर वाले नहीं, लव मैरिज नहीं करनी है, जहाँ हमने रिश्ता तय किया है वहीं करना है, बचपन से तेरा रिश्ता वहीं पर तय है। मुझे इतना बुरा लगा था ना उस टाइम पर। फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, शादी तो करनी पड़ेगी, वरना कहाँ जाऊँगी। तो एक काम करती हूँ, शादी कर लेती हूँ, और शादी के बाद तो तुमसे अफेयर कर ही सकती हूँ। चलो अब मेरे तो ना सही मज़े है, तेरा भाई बन के ना इस घर में आराम से मज़े लूँगा तेरे साथ। अब छोड़ना ये सब, एक काम करना, तेरा पति तो ऑफिस जाने वाला है, अब तो एक किस्सी दे दे। तुम भी ना, तुम्हें अभी भी किसकी पड़ी है? रामू तुम बहुत गलत समझ रहे हो, पिछली बार भी गलत समझा था, ऐसा कुछ नहीं है। अरे मैं तो उनकी आंखों से कचरा निकाल रही थी। मैं कुछ गलत नहीं समझ रहा, जो मैं आंखों से देख रहा हूँ वही बता रहा हूँ, और वही तुम्हारे ससुर को बताया था और उन्होंने मेरे थप्पड़ मारा। ये सच्चाई मैं सामने लाके रहूंगा और प्रिंस भैया को धोखे में नहीं रहने दूंगा। अच्छा नौकर, तुझे पता चल गया ना कि मैं अंधा नहीं हूँ, अब क्या करेगा? जाकर बाहर सबको बताएगा। और जैसे वो तूने अपने साहब को बुलाया था और उसके बाद उन्होंने क्या करा था तेरे साथ, तुझे अच्छे से याद है ना? थप्पड़ खाया था। अच्छा लगेगा दोबारा थप्पड़ खाएगा तो तेरे लिए भलाई इसी में कि अपना मुंह बंद रख, जैसा जो चल रहा है ना चलने दे। और क्या मिलेगा तेरे को ये सब करके? कुछ नहीं मिलने वाला, उल्टा पता है ना जैसे पिता था। साहब मुझे कितना भी मार ले, पर मैं उन्हें कभी धोखे में नहीं रहने दूंगा, तेरी सच्चाई सामने लाके रहूंगा। मैं इतने साल से काम कर रहा हूँ ना, मैं उनको धोखे में नहीं रहने दूंगा और सारी सच्चाई बता के रहूंगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई साले, दो कूड़ी के नौकर। अरे क्या चल रहा है ये? रामू क्या किया तूने? राम भैया आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने तो आपसे सिर्फ पानी मांगा था ना, आपने मुझे धक्का क्यों दिया? अरे रामू तुझे पता है वो अंधा है, तूने उसे धक्का क्यों दिया? अरे साहब वो झूठ बोल रहा है, कोई अंधा बंदा नहीं है, इनने मुझे वो थप्पड़ मारा है। अंकल जी आप ही देखिए ना, रामू भैया मेरे साथ क्या कर रहे हैं। मैंने तो सिर्फ इनसे पानी मांगा था और इन्होंने मेरे को धक्का दे दिया, बोले कि अपने आप जाकर ले लो, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ। बताइए ना, मैं तो अंधा हूँ, मैं कैसे पानी ला सकता हूँ? अंकल जी अगर ऐसी बात है ना तो आप लोग मेरे को घर से बाहर निकाल दो, मेरे को नहीं रहना यहाँ पे। मैं तो आप लोगों को अपना समझ के यहाँ पे आ जाता हूँ और घर का नौकर तक मेरे को सुना देता है, धक्का दे देता है। ये कोई बात थोड़ी ना होती है। और मैं तो अपनी बहन से मिलने आ जाता हूँ ताकि उसका मन लगा रहे और वो अकेली यहाँ पे अपने आप को फील ना करे।
और यहाँ तक कि आपका बेटा तक मेरे को इतना कुछ सुना देता है। आज सुबह भी इन्होंने मेरे को सुनाया कि मैं हर तीसरे दिन मुंह उठा के आ जाता हूँ। अब बहन की याद आती है तो मैं क्या उससे मिलने भी नहीं आ सकता? अगर ऐसी बात है ना तो आप बोल दीजिए, मैं घर से चला जाऊंगा, फिर कभी दोबारा नहीं आऊंगा अपनी बहन से भी मिलने, ना आप लोगों से। लेकिन इस तरीके से ना मेरे को जलील मत कीजिए। माना कि अंधा हूं मैं, लेकिन मेरे अंदर भी तो दिल है ना। अरे बेटा ऐसी बातें क्यों कर रहे बेटा? जैसा मेरा प्रिंस बेटा वैसे तू बेटा, हम तेरा इलाज करेंगे। जो तू सोच कर आया सब हो जाएगा बेटा, चिंता मत कर। मैं तो इसलिए आ जाता हूँ इस घर में क्योंकि मेरी बहन ने कहा था कि तू गांव में अकेला रहता है और बीमार भी रहता है, यहाँ रहेगा तो हम तेरी देखभाल भी कर लेंगे। और यहाँ तक कि उसने तो प्रिंस भाई से बात तक करी थी कि मेरी आंखों का ऑपरेशन कराएंगे। और जब इस घर में मेरी इज्जत ही नहीं है तो मैं इस घर के पैसे कैसे यूज़ कर सकता हूँ? क्योंकि जिस घर में मेरी इज्जत ना हो वहाँ मैं कैसे ये सब कर सकता हूँ? कोई बात नहीं अंकल जी, आप मेरे को गाली दे लीजिए, लेकिन इस तरीके से जलील मत कीजिए। अंकल जी ये झूठ बोल रहा है, कोई अंधा बंदा नहीं है, नाटक कर रहा है कुछ भी। हाँ? नाटक कर रहा है? फिर तू झूठ बोल रहा है, फिर से रहने दीजिए अंकल जी, आप क्यों इसे थप्पड़ मार रहे हो सकता है ना कि ये गलत ले गया हो, इसने ही कुछ गलत देख लिया और इसे लगाओ कि मैं सच में ऐसा कुछ कर रहा हूँ। देख लिया रामू, उसकी सोच में और तुम्हारी सोच में कितना फर्क है। इतना कुछ तो नहीं किया है, अरे फिर भी तुम्हारे हक में बोल रहा है। अरे जाने दीजिए अंकल जी, नौकर ही तो है, इंसान से गलती हो जाती है, माफ़ कर दीजिए, आइंदा से ऐसा नहीं करेगा ये। अरे रामू, तुम्हें आखिरी बार माफ कर रहा हूं, फिर आइंदा गलती ऐसी हुई तो तुझे धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल दूंगा। समझ गया तू? क्यों आ गया मजा? तू अपने आप को ज्यादा होशियार समझता है ना, एक दिन तेरा भांडा जरूर फूटेगा। अच्छा तो तू फोड़ेगा मेरा भांडा? मैं नहीं फोड़ूंगा, प्रिंस भाई फोड़ेंगे। मतलब मैं समझाता हूँ। मुझे लगता है अंधे तुम नहीं, अंधा तुम मुझे बना रहे थे। अंकिता, क्या ये तुम्हारा भाई है? अंकिता, क्या ये तुम्हारा भाई है? ये तो मेरा भाई है। तुम्हें किसने कहा कि ये मेरा भाई नहीं और अंधा नहीं है? तुम्हारे घर में फोन किया था मैंने अभी। तेरे पापा ने कहा कि ऐसा कोई भाई नहीं है तेरा जो कि गांव से यहाँ शहर आया है। मुझे बेवकूफ बना रही थी। तभी मैं सोचूं कि हर तीसरे दिन कोई रिश्तेदार कैसे मिलने आ रहा है। शायद ये अकेला नहीं, इसके अलावा और भी कोई आशिक है तेरे। क्योंकि रामू ने बताया मुझे हर तीसरे दिन कोई ना कोई लड़का आता है जिसे तुम बताती हो कि ये मेरे ये रिश्तेदार का बेटा है, उस रिश्तेदार का बेटा है। अब समझ में आ रही है सारी सच्चाई। तुम इतनी घिरी हुई हो ये सोचा नहीं था मैंने। कुछ दिन से शक तो था तुम पे, जिस तरह की हरकतें तुम कर रही थी। और जब रात को तुमने कहा ना कि अंधा है साथ में सुला देते हैं, तब मेरा शक और बढ़ गया। और तब मैं पूरी रात जागा रहा, सोया नहीं था, सर तुम्हारी बातें सुन रहा था। और सुबह जब उठा तब भी वही बातें चालू थी कि प्रिंस को बेवकूफ़ बनाऊंगी और इससे तलाक लेके तुम्हारे साथ चली जाऊंगी। बस तुम अच्छी सी जॉब लग जाओ एक बार, ताकि वो पैसा कमाए और तुम उसके साथ भाग जाओ। एक काम करो ना, अभी कुछ कमाता नहीं, अब जाओ उसके साथ, गुजार लो अपनी ज़िंदगी। तब नहीं ना, क्योंकि अभी पैसा नहीं है उसके पास। अब तो मैं खर्चे उठा रहा हूँ ना सारे, इसीलिए। कोई बात नहीं, लेकिन अब से नहीं होगा ये सब। और अरे जाने दो यार, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है बदनामी का? अगर पड़ता होता तो ये सब नहीं करती। और अब तुमने मेरा बहुत प्यार देख लिया, अब नफरत देखना। तुम अपने मायके जा रही हो, अभी की अभी निकल रही हो। रामू, इसका बैग पैक कर देना, ये अभी की अभी अपने मायके निकल रही है। और आइंदा से यहाँ पे आने की कोशिश मत करना, वरना टांगे तोड़ दूंगा। भूल जाऊंगा कि एक टाइम पे तुम मेरी बीवी थी और तुझसे प्यार करता था। अरे भाड़ में गया ऐसा प्यार, ऐसा प्यार मुझे नहीं चाहिए जिसमें ये सब चलता हो। तलाक देता हो तुम्हें, तुम्हारे साथ रहना बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे। प्लीज़ यहाँ से निकल जाना। रामू, इसका बैग तैयार करो। प्लीज माफ कर दो ना, गलती हो गई, मेरा वो मतलब नहीं था, पर समझो ना बात को प्लीज। जाने दो, माफी की कोई गुंजाइश नहीं है। तो यार शेयर का बटन वीडियो की जैसे शेयर कर दो और प्यारा कमेंट करो, बताओ वीडियो कैसी लगी। कोई भी अच्छी स्टोरी, अच्छा आइडिया दिमाग में आ रहा है यार, प्लीज कमेंट जरूर करना, क्योंकि स्टोरी मैंने आपके कमेंट्स देख के बनाई है, जो आपने पिछली वीडियो में कमेंट्स किए थे। तो कमेंट भर भर के कर दो और हमारे पेज को फॉलो कर दो यार, प्लीज फॉलो कर दो यार, सपोर्ट की बहुत जरूरत है आपकी। प्लीज क्लिक कर दो, फॉलो कर दो और अब भी इस वीडियो की शेयर करो, अब भी शेयर करो, क्लिक कर दो, प्लीज 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 कर दो यार, प्लीज कर दो। लव यू ऑल।